हेलो गाइस, वेलकम टू डीप डाइव 94। मैं शुभम मित्तल आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज़्यादा डिस्कस मूवी के बारे में, जो कि फाइनली रिलीज हो गई है, दैट इज़ आदि पुरुष। ये मूवी जब इसका टीज़र निकला था, उसका ट्रेलर निकला, उसके बाद फाइनली अभी रिलीज हुई है, तो ये स्टार्टिंग से ही डिस्कशन में है। पहले ये डिस्कशन में थी अपने कैरेक्टर्स के लुक को लेकर, वीएफएक्स को लेकर, तो मूवी के रिव्यू भी एज एक्सपेक्टेड हैं। अब इसकी स्टोरी भी कंट्रोवर्सी के अंदर है। कई लोग इसको बॉयकॉट के लिए डिमांड कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इट्स असेसन टू आवर कल्चर, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू आवर बिलीफ सिस्टम। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग। आप बातें करते हैं इसके बारे में कि ये एक्चुअल में एक इंटेंशन है हमारी रामायण को मॉकअप करने का, और समहाउ डायरेक्टर फेल हो गए हैं या प्रोड्यूसर्स फेल हो गए हैं एक चीज को दिखाने में जो दिखाना चाहते थे। सबसे पहले बात करते हैं इसके कपड़ों के बारे में, जो उनकी कॉस्ट्यूम्स है। जैसे हनुमान जी की कॉस्ट्यूम है, राम जी की कॉस्ट्यूम है कि उनको एक वाइट धोती पहनाई गई है, उसके ऊपर लेदर के एसेसरीज को ऐड ऑन किया गया। तो उससे क्या डिपिक्ट हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं तो वो लुक एक दे रहा है कसाई का लुक। वो एक सनातन जो हम स्टार्टिंग से राम जी को देखते आ रहे हैं, जिस फॉर्म में देखते आ रहे हैं, या हनुमान जी जिस फॉर्म में देखते हैं, उससे बहुत डिफरेंट है। आई थिंक बिल्कुल अपोजिट है। लाइक भगवा कलर मिसिंग है, जो एक सादापन था वो मिसिंग है। अब आप उनको बेयर चेस्ट दिखा रहे हो और उसके ऊपर लेदर के एसेसरीज ऐड ऑन कर रहे हो, तो बहुत ड्रास्टिकली आपने चेंज करने का ट्राई किया है। उस मूवी में बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया गया है। बट समहाउ लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट कि वो क्यों किया गया, वो उस टाइम पे उनका माइंड प्रोसेस क्या रहा होगा। तो अगर मेरे को एक पॉइंट जो समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों किया, कि वो लुक वनवास के टाइम का है। इट मीन्स राम जी भी जंगल में है, हनुमान जी भी जंगल में है। तो जंगल में अगर कोई है तो उसका सबसे पहला चीज होगा सर्वाइवल। तो अगर सर्वाइवल के लिए उनको जो कपड़े मिले उन्होंने अडेप्ट कर लिए, उसको पहन लिया। उसके बाद उनको जो, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने शिकार किया, चलो शिकार नहीं किया, बट जो जानवर उनको मरा हुआ डेड बॉडी दिखा, उसकी स्किन को यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने वो लिया और उससे कुछ एसेसरीज बनाई जो कि उनको ठंड से बचने में हेल्प कर रही थी या स्टोरेज में हेल्प कर रही थी। जैसे कि अपने वेपन्स को कैरी करना था या फिर एमो कैरी करना था, तीर कैरी करने थे, तो उन चीज़ों के लिए उसको एड ऑन किया गया। एक लॉजिकल वे में इसको एक जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ, जो आपने ड्रेसेस लगाए हैं वो एक सर्वाइवल को दिखाने के लिए आपने वो ड्रेसेस वैसे दिखाए हैं। ओके, सो ये पॉइंट हो गया थोड़ा सा जस्टिफाई। तो अब बात करते हैं उनके लुक्स के बारे में। जो उन्होंने कपड़ों को तो हमने जस्टिफाई कर दिया, बट उनका जो लुक्स है, उनका जो चेहरा है, वो जो उनकी आंखें एक्सप्रेस करें उसके बारे में, तो वो मुझे कहीं भी जस्टिफाई नहीं लगा। वो मेरे को बिल्कुल ड्रास्टिकली अपोजिट लगा और ऐसा लगा कि बहुत डिसरिस्पेक्ट करने का ट्राई किया गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम जी बहुत ही राम जी हनुमान जी की आंखों में एक तेज है, एक ग्लो है, और एक एक चीज है जो शक्ति उनके उधर से एक्सप्रेस होती है। राम जी के चेहरे से काइंडनेस, कामनेस एक्सप्रेस होनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ एग्रेशन। वो कभी भी एग्रेशन में नहीं थे। उनका माइंड प्रोसेस को हमने स्टार्टिंग से जो पढ़ा है वो ये है कि दुश्मन को भी इंसान की तरह ट्रीट करो, दुश्मन को भी घृणा से मत देखो। वो गलत कर रहा है तो उसकी सजा उसको मिलेगी, युद्ध करेंगे, हम लड़ेंगे, बट घृणा, हेट, एग्रेशन, फालतू का गुस्सा, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं है। हनुमान जी का कैरेक्टर एक बहुत ही नॉटी, काम, क्यूरोसिटी से भरा हुआ कैरेक्टर है, जिनके चेहरे से तेज आना चाहिए, उनकी आईज में शाइन होनी चाहिए। सिर्फ एक बॉडी बिल्डर कैरेक्टर को आप खड़ा कर देंगे तो वो हनुमान जी नहीं हो जाएंगे। हनुमान जी सिर्फ इसलिए नहीं थे कि वो एक बॉडी बिल्डर थे, उनके पास शक्तियां थी, तो वो राम जी के लिए युद्ध करने चले गए थे, सिर्फ इसलिए नहीं थे। वो सबसे पहले एक बहुत बड़े भक्त थे राम जी के। वो भक्ति मिसिंग है। वो भक्ति एक्सप्रेस ही नहीं हो रही है इस मूवी के थ्रू, तो वो मिसिंग है। फ्रॉम द टाइम ऑफ टीजर हनुमान जी के लुक को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बिकॉज उनका फेस पे वो तेज, वो ग्लोरियसनेस, वो इतनी जो शक्ति को कैरी करते थे वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रही थी। और काइंडनेस ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि उनका बिलीव ही ये था कि उनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो सारी शक्ति उनको राम जी की भक्ति से मिल रही है। तो वो पार्ट भी मिसिंग है। आप किस चीज़ की रेफरेंस लेके बना रहे हैं वो समझ ही नहीं आया मूवी में। मैं ये कह सकता हूँ कि दिखाना क्या चाह रहे हो या कहना क्या चाहते हो। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। बचपन से लेकर अभी तक जितने भी मूवीज़ हमने देखी, जितने भी सीरियल्स हमने देखे, इवन स्टार प्लस पे सीरियल देखा या कोई भी रामचरितमानस से लेकर अभी तक,
हमारे रिस्पेक्टेड दारा सिंह जी ने रोल किया है, और बहुत सारे और अच्छे अच्छे एक्टर्स ने रोल किया। आप उनकी रेफरेंस लेते, उन सब में वो चीज़ है। ये अभी तक का सबसे वर्स्ट कैरेक्टराइजेशन है हनुमान जी का ऑन स्क्रीन, सबसे वर्स्ट। मेरे को तो सबसे वर्स्ट लगा अभी तक जितनी मैंने 27-28 ईयर्स में देखा है, सबसे वर्स्ट मेरे को लगा, जिसमें कैरेक्टर्स ही क्लियर नहीं है कि आप दिखाना क्या चाह रहे हो। आप कपड़ों के साथ क्रिएटिविटी करो, आप लुक्स के साथ क्रिएटिविटी करो, बट आप उनके कैरेक्टर्स के साथ क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। जो स्टोरी है, जो हार्डली बिलीव्ड है, वही छेड़ दिया गया इस मूवी में। चलिए, ये तो हमारे कैरेक्टर्स हैं। अब अपोजिट कैरेक्टर्स की बात करते हैं, रावण के बारे में बात करते हैं। रावण को भी नहीं बख्शा गया है। रावण की लुक को मैं अगर अपने वर्ड्स में कहूँगा, ये एक टिपिकल छपरी लुक दिया गया है कि आपने ब्लड हेयर लाइन दिखा रही, शार्प क्रीज बियर्ड दिखा दी, और कुछ भी कर रहे हैं आप, इतना डार्क दिखा दिया है वहाँ पे सारा लोकेशन। इतना डार्क कैसे हो सकता है? आप उस मूवी में अगर हमने थोड़ा सा भी अपने बारे में स्टडी कर रखा है तो हमें ये पता है कि रावण के पास जो वो महल था उसकी एक हिस्ट्री थी। रावण का महल जिस लोकेशन पे था, उस लोकेशन को सिटी ऑफ वेल्थ एंड रिचेस बोला जाता था। तो वो इतनी डार्क कैसे दिखा सकते हो आप? असुर का मतलब ये थोड़ी आप डार्क दिखाते जाओगे। असुर का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी था उस टाइम पे कि वो रहते महलों में थे, दिखते सुंदर थे, पर काम काले होते थे। तो उसको लेके भी चलते ना आप, तो ये हो जाता बहुत अच्छे से। वो भी चीज़ मिसिंग है। और महल को काला दिखाया गया, जो कि अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है कि क्यों दिखाया गया कि सोने की लंका गई कहाँ? आप उनको वहाँ पे वेल्डिंग का काम कर रहा है रावण। तो रावण की इतनी सारी शक्तियाँ होने का क्या फ़ायदा अगर वो हथौड़े से खुद ही अपने लिए चीज़ें तोड़ फोड़ के बना रहा है? तो वहाँ भी सब गड़बड़ हो रखा है, वो भी जस्टिफाइड नहीं। बट हाँ, एक चीज़ मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ जो एक्सेप्टेबल है मेरे को समहाउ, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वाक्य सुना था कि रावण के लिटरली 10 सर नहीं थे। रावण को उनकी माता जी ने एक मणि की माला दी थी जिसमें 9 मणि थे, और जब वो युद्ध पे जाते थे या किसी कोई दूर से उन्हें देखता था तो उन मणियों में उनका चेहरा रिफ्लेक्ट करता था। तो ऐसा लगता था कि वो 10 चेहरे हैं, जबकि उनका एक्चुअल में था एक ही चेहरा। तो 9 मणि में जो रिफ्लेक्शन बनती थी और एक उनका असली चेहरा। तो समहाउ अगर उसको डिपिक्ट करने के लिए आपने वो राउंड प्लेसमेंट किया है चेहरों का रावण के, तो वो कहीं कहीं जस्टिफाई है। बट अगेन आप उसको फेल हो गए दिखाने में। जैसे कि उसका आप कुछ बेस देते कि सपोर्ट देते कि ये वहाँ पे ऐसा क्यों है, वो वहाँ पे डायरेक्टर टोटली फेल कि वहाँ पे वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए कि वो वैसा क्यों है। तो सबने जो डिपिक्ट किया कि बैलेंस नहीं कर पा रहे थे चेहरे, तो उन्होंने गोल लगा दी। तो वो वैसे ही डिपिक्ट किया जाएगा क्योंकि आपने खुद ही मजाक बनवाया अपना उस मूवी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई लुक्स की बात। लुक्स में तो ब्लंडर कर ही रखा है सारा चीज़। अब बात करते हैं एक्चुअल में डायलॉग्स की। डायलॉग्स क्या बोले गए उस मूवी में? उस मूवी में डायलॉग्स है कि हनुमान जी बोल रहे हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। क्या लगता है कि ये सही लैंग्वेज है? आप किन कैरेक्टर्स को रेफरेंस लेके और किस टाइम की स्टोरी को दिखाने का ट्राई कर रहे हो, उस चीज को लेकर क्या ये डायलॉग्स, इस तरह के वाहियात डायलॉग्स जस्टिफाइड है? मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि ये कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो हम जनरेशन को पास ऑन करते हैं। हमने रामायण के बारे में कहाँ से सीखा, राम जी के बारे में कहाँ से सीखा? कुछ मूवीज से, कुछ सीरियल से, या जो हमारे लोकल रामलीला होती थी पार्कों में, गलियों में, दशहरे के टाइम पे, वहां से तो हमें वो स्टोरीज पता चली। फिर हमने उन स्टोरीज के बारे में और सुनना शुरू करा, तब हमें समझ आई चीजें कि ओके ऐसे काम कर दिया। और हम अपनी आगे जनरेशन को ये मूवी पास ऑन करेंगे रामायण का रेफरेंस बता के, तो वो क्या सीखेंगे? वो ये लैंग्वेज सीखेंगे कि ये तेरी बुआ का बगीचा नहीं है जो तू घूमने आ गया। क्या पास ऑन कर रहे हैं आप और क्या दिखाने का ट्राई कर रहे हैं? तो अगर मेरी पर्सनल व्यू देखा जाए तो इट्स अ इंटेंशनल assassination of culture, language and belief system. बट स्टिल मैं इस मूवी को बॉयकॉट के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट ने बहुत सारी मेहनत करी है, और एज एन आर्टिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड में कितना काम होता है, कितने रातों की नींद जाती है, कितनी मेहनत होती है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट बॉयकॉट इज नॉट द राइट सोल्यूशन। बट टू अंडरस्टैंड एंड सेट एग्जाम्पल कि ये मूवी बेस्ट एग्जाम्पल है कि रामायण कैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। Okay guys, that's it from my side. Thank you for listening me till now, and if you find this useful, please share with your friends and leave a comment what you guys feel about the movie Adipurush. Am I right, or
you guys have a different perspective about it, या आपका कोई अपना different thought process है इस चीज़ को लेके, तो let's discuss in the comments. Okay, and moving forward, please subscribe my channel and please share as much as possible with your friends. I will come back with lots of content. Till then, bye bye.